इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं वरुण तिवारी। म- मैडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एंड मैं यही कहूंगा सर कि आप एक्सलेंस से भी ऊपर और स्टार से सुपरस्टार। एंड हम आपके बहुत बड़े फैन हैं एंड यू आर डूइंग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। और आपको जब भी स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें ये लगता है कि कोई ऐसा एक्टर ऐसा करेक्टर कैसे निभा सकता है, सो नेचुरल, सो बेस्ट। एंड आप जो बॉलीवुड में कर रहे हैं कमाल। एंड आपने प्लीज आप हमें हॉलीवुड में भेजिए ऑस्कर अवार्ड के लिए। आपकी जो मूवी नॉमिनेट हुई उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे वरुण भाई साहब, आपने तो मेरा दिन बना दिया। थैंक यू सो मच। इतना प्यार और आपकी आवाज में ही नजर आती है। शब्दों में तो है ही, पर आवाज में भी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। सर अभी हम आपको मुबारकबाद इसका भी देंगे कि जौन सा एक आम आदमी का करेक्टर हम बात करते हैं हिसाब बराबर की, प्रोमो ने ही आग लगा दी कि किस तरीके से आपने उसके बीच में एक्ट किया है। आपकी एक्टिंग को हमेशा ही सारे लोग वेट करते हैं। और मैं Z5 ग्लोबल का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। एंड सर इस करेक्टर के बारे में थोड़ा बताएं कि 27 रुपए 50 पैसे की कहानी 2400 करोड़ की कैसे बनी और आपका सफर कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना रिसर्च करके रखा हुआ है। तो वरुण, इतिहास गवाह है कि आम आदमी जब तक अपने जिंदगी आराम से जी रहा हो, क्योंकि उसके सपने साकार होने में ज्यादा वक्त और ज्यादा टाइम नहीं लगते। वो बेचारा अच्छी तरीके से शादी करके, बच्चे पैदा करके, बच्चों को पढ़ा के, लड़की की शादी और ब्याह ढंग से करा के, और अपने बेटे को धंधे पे लगा के, उसके फिर बाद में रिटायर करके अपना पूजा और पाठ करके अपनी जिंदगी आराम से थोड़ी बहुत इज्जत और पैसों के साथ जीना चाहता है, हेल्थ के साथ। पर जैसे कि मैंने कहा, इतिहास गवाह है कि जब आम आदमी के साथ, जब हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन या सिस्टम इंटरफेयर करती है इस सपने से, तो उसमें इतना बल होता है कि वो पूरे की पूरी देश या पूरी की पूरी डायनेस्टी को गिरा दे। ये रोम में हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था, ये हर जगह हो रहा है। ठीक है। वैसे ही एक कहानी एक आम आदमी के बारे में है। बेचारा अपने आप को अकाउंटेंट बनाना चाह रहा था, लेकिन पिताजी के देहांत के बाद एन वक्त पे वो टीटी बन गया। फिर भी उसको नंबर से लगाव है, अकाउंटिंग से लगाव है, तो वो बाकी अपने दोस्तों के जो है टैक्सेस भरता है, उनके फाइलिंग करता है, अपने बच्चों को टैक्सिंग सिखाता है। और एक दिन देखता है कि बैंक के अकाउंट में उसके 27 रुपये 50 पैसे टैली नहीं हो रहा। ये नहीं कह रहा हूँ कि निकल चुके, बस टैली नहीं हो रहा। बड़े प्यार और ह्यूमिलिटी के साथ जाके वो बैंक से पूछता है कि भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब में कोई गलती है या फिर बैंक में के प्रोग्राम में कोई ग्लिच है। पर वो ना उसका इज्जत नीलाम कर देते हैं और उसको समझाते हैं कि आपका कैलकुलेशन गलत है, और उसका बेइज्जत कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। तो ऐसे ठुकरावे एक आदमी का वजूद पे आपने, मतलब अगर इल्जाम लगाया, एक उसके हुनर पे अगर इल्जाम लगाया, तो ये आदमी क्या कर सकता है, इसका सबूत ही है हिसाब बराबर। और इसीलिए मैंने इसे हाँ कहा, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बेवकूफ और उसके पैसे जल्दी बिछड़ जाते हैं। या एक और कहावत है कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल लोग खुद अपनी अकाउंटिंग और पैसों का हिसाब रखते हैं। तो ये सब चीजों को हमने कैसे इस फिल्म में लाया है, यही फिल्म की कहानी है। सर आपने इस मूवी के जरिए हमें ये हम्म। लग रहा है उसका ट्रेलर देखते सार ही कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में की प्रॉब्लम है। ये कौन सा आपने इशू लेके आए हैं कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम है कि लोग ध्यान नहीं देते। और इस मूवी के अंदर मैसेज इतना अच्छा जा रहा है कि नजर आ रहा है कि इसके बीच में कि हम्म। क्या हो रहा है और किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंटली नोट करना चाहिए। करेक्ट। सो सेट आ, की बात है जी। बोलिए। हम्म। सेट की बात करते हैं कि सेट के ऊपर कोई ऐसी यादगार पल, क्योंकि वो तो हमें पता लग गया कि मूवी में क्या कैसे क्या क्या मैसेज जा रहे हैं, लेकिन सेट पे कोई ऐसा यादगार पल जब नील नितिन मुकेश के साथ या कोई ऐसा सेट पे कौन सा आपको हमेशा हर मूवी का याद रहता है, इस मूवी में कोई ऐसी बात। हाँ, एक खास बात है इसमें। एक सेकंड हाफ में एक सीन है जहाँ पे नील नितिन मुकेश भाई साहब और मेरे बीच एक कॉन्फ्रंटेशन होता है, जैसे हीरो और विलन के बीच में। और विलन बताता है कि वो ये क्यों कर रहा है, और वो इतने जायज तरीके से अपने आप को स्पष्ट करता है कि लोगों को कन्विंस हो जाते हैं कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है। और फिर हीरो बोलता है कि इसकी गलती क्या है।
तो ये जब हम शूट कर रहे थे, कुछ 500 लोग घूम इकट्ठे होकर माहौल में शूटिंग देख रहे थे। और जब हमने ये डायलॉग चिल्ला चिल्ला कर बोला, तो शूटिंग देखने से ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व हो गए कि ये डायलॉग क्या बोल रहे हैं, और खुद ही अपना फोन निकाल के कैलकुलेट करके मैसेजेस दिखा के एक दूसरे के साथ चर्चा करने लगे कि ये सही है, कितना सही है, हो चुका है, नहीं हो चुका है। तो ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। लोग जनरली शूट पे आते हैं पर इतना इन्वॉल्व नहीं होते, और ये पूरे की तरह इन्वॉल्व हो चुके थे। ये तो मीन्स आपके करेक्टर को हम जब भी आपको स्क्रीन पे देखते हैं एंड जी। आप कैसे रियली पूरे बॉलीवुड के अंदर एक इस तरीके से छाए हुए हो कि जब भी आपको देखते हैं हमें बहुत प्यार से, चाहे वो थ्री इडियट्स हो या कोई भी ऐसा आपका करेक्टर, आप हर करेक्टर में एक अलग सी एक्टिंग में अपने करेक्टर के बीच में लेके आते हो। तो कैसे प्लान करते हो, जैसे इस में एक आम आदमी लेकिन बहुत सिंसियर आम आदमी, तो आप कैसे इस हम्म। पे प्रैक्टिस कैसे करते हो कि क्या होना चाहिए, कैसे इसको आप बहुत लेते हो? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हर एक किरदार को सच बनाने, और मैं कह रहा हूं जो आपको अच्छा लगता है वो है सच्चाई उस किरदार की। क्योंकि वो क्या काल्पनिक नहीं लगता, वो लगता है कि वाकई में ऐसा इंसान होगा। जैसे चाहे वो वर्ड्स मनु हो जाए, चाहे वो थ्री इडियट्स हो जाए, या शैतान हो जाए। तो क्या करता हूँ कि मेरे जो निजी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने जी। खुद भुगत चुका हूँ, उसका कोई ना कोई हिस्सा निकाल कर मैं इस किरदार में डाल देता हूँ। चाहे वो बोलने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, सोचने का तरीका हो, या जिस तरीके से वो डायलॉग बोलता हो। तो थोड़ा थोड़ा एक माधवन का जो है वजूद का हिस्सा, एक हमारा जो है सोल का हिस्सा उस किरदार में फूंकना जरूरी है। जैसे थ्री इडियट्स में हमने कॉलेज में जो जो हमने चीजें की थी, उसको हम उस वक्त हमारी उम्र 40 साल थी, फिर भी हम कॉलेज के स्टूडेंट प्ले कर रहे थे। तो उसमें कन्विंस करना बहुत हमें लग रहा था कि कष्ट होगा, पर जो कि एटीट्यूड हम ले आए और अपना तजुर्बा खुद ही ले आए, तो वो आसान हो गया। तो हर एक किरदार में थोड़ा हकीकत का एक हिस्सा डालना, एक झोंक डालना बहुत जरूरी होता है। और वो मेरे लाइफ के तजुर्बे इतने हैं, एक्सपीरियंस अलग हैं, उससे मुझे लगता है कि मैं उनको कन्विंसिंग कर पाता हूँ। सर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आप जब एक्टिंग करते हैं उसके बीच में कॉमेडी और हम्म। एक्टिंग को भी, वो भी पार्ट को भी मिस सबका दिल जीत लेते हैं। और आपकी आवाज वन ऑफ द बेस्ट इन बॉलीवुड, किस तरीके से आप डिलीवरी, आपकी आवाज होती है कि हम रेडियो का प्रोग्राम करते हैं उस पे भी अपना ये आपका ये वाला भी चलेगा। एंड आई एम सो हम्म। ब्लेस्ड कि आज आपके साथ बातचीत हो रही है। मैं एक बार जी गूगल का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी से, मैं वरुण तिवारी। और आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी ये डायरेक्शन आपने की पहले भी रॉटरी में, आपकी मीन्स बेस्ट डायरेक्शन रही, और इस मूवी की डायरेक्शन उन्होंने की है, सो अश्विनी जी ने। हाँ। चुनी की ने, तो किस तरीके से आपको लगता है कि डायरेक्शन में क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, क्योंकि यू आर डूइंग वेल बेस्ड जॉब। अरे थैंक यू भाई साहब। रॉकेटरी एक ही फिल्म है जिसको मैंने डायरेक्ट किया थी, क्या मतलब करने का मौका मिला। और उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे सब कुछ पता था, मैंने इतना रिसर्च कर रखा था कि बस इसको स्क्रीन पे उतारना था, मुझे कुछ क्रिएटिव करने की जरूरत नहीं थी। पर वैसे मैं ट्रेन्ड एक्टर या डायरेक्टर नहीं हूँ, इसीलिए मैं डरता हूँ कि कहीं पोल ना खुल जाए और लोगों को पता ना चल जाए कि मैं बहुत ही गंदा वाहियात डायरेक्टर हूँ। इसीलिए फिलहाल तो मैं एक्टिंग में कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी होगी, तब मैं जरूर डायरेक्ट करूंगा। इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं वरुण तिवारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और आपसे एक रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप आने वाली मूवी इसके बाद जो बनाए हिसाब बराबर, आप ऑस्ट्रेलिया में शूट करें। जी। प्लीज ऑस्ट्रेलिया में आके जरूर शूट करें और हमें भी आपको शूटिंग में हेल्प करने का मौका दें। बिल्कुल तिवारी जी, ये भी होगा। एंड आप ऑस्ट्रेलिया के सारे सिडनी के व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? यही कि हिसाब बराबर देखिए, 24 जनवरी को रिलीज हो रही है जी ग्लोबल पर। और ये पिक्चर देखने के बाद आपको अपने पैसों के बारे में और जिस तरीके से उसका ख्याल रखना है, उसके बारे में आपका रवैया है और आपका जो नजरिया है, दोनों बदल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वी नीड योर ब्लेसिंग्स। एंड आपके थैंक यू साथ भाई आज साहब। बात करके बहुत मजा आया। नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन, आप देख रहे हैं इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी। मेरी मुलाकात हो रही है वरुण तिवारी से, और हम कर रहे हैं स्टार टॉक। थैंक यू सर, एंड प्लीज थैंक जब यू भी भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया आएं, हमें जरूर आपको मिलने का मौका मिले। एंड मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एंड अ बिग फैन ऑफ यू, एंड हम आपको इसको टैग भी करेंगे।
Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.